हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था। हमें दिखाया जाता है जुआन को कि बोलता है लोग इस दुनिया में किसी भी पर्सन से बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। दिखाया जाता है जुआन को जो कि उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। जुआन की नज़र पड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने यूनसुक खड़ा होकर उसकी सारी बातों को सुन रहा था। फिर जुआन यूनसुक को देख के शॉक्ड होके ब्लश कर रहा होता है। यूनसुक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जुआन अपनी आंखों को बंद करके ब्लश कर रहा होता है और मन में सोचता है, हे भगवान, मैंने अभी क्या कह दिया। मैंने अनजाने में ही अपना दिल खोल दिया, ये बहुत ही ज़्यादा। और फिर जुआन, इसे थामे रहना होगा। जियाओ जुआन, तुमने जो कहा उसे वापस नहीं ले सकते, इसलिए किंग लोहान की रक्षा करने की पूरी कोशिश करो। और फिर वो धीमी आवाज़ में बोलता है, पर मुझे योनसुंग सबसे ज़्यादा पसंद है। और जुआन बोलता है, तो किंग लोहान कृपया बस सब छोड़ दो। और फिर हमें जुआन को दिखाया जाता है जो युनसुक के बगल में बैठ के अभी काफ़ी ब्लश कर रहा होता है। और फिर प्रिंसेस लुआन बोलती है, मैं इसे नहीं खरीदती। प्रिंसेस उसके हल्के कपड़ों को पकड़ के सोचती है, आपने 3 दिन तक हाइनेसेस के सामने घुटने पे बैठ के परमिशन मांगी थी, और जब तुम्हें मैजेस्टी ने मना कर दिया तो तुम अकेले ही बॉर्डर पे चले गए, ताकि ये साबित हो सके कि तुम मेरे पति के बनने के योग्य हो। इसलिए उसने 3 साल सीमा की रक्षा की। आपने जब सगाई की तो गिफ्ट के रूप में कैंग साम्राज्य 16 सिटी कंट्रोल करने का पावर मिला। और फिर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू रहते हैं। और वो पूछती है, क्या ये सब तुम्हें याद है ना? और हमें जुआन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी दुखी है और उसकी बॉडी ट्रम्बल कर रही होती है। और वो अपना सर युनसुक की गोद में रखने की कोशिश करता है। और फिर हमें एक विजन दिखाया जाता है जिसमें कोई बोल रहा होता है, फैंगी। और ये युनसुक सोच रहा होता है, मैं एक शराबी की बातों पर विश्वास करने वाला बेवकूफ़ था। जो भी हो, जीवा परिवार को बचाने के और भी तरीके हैं। अब मैं इन सब बातों पे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। और वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो अपनी ड्रेस को ठीक करके बोलता है, ठीक है, बहुत हो गया ये तमाशा, ये बस एक गलतफहमी है। और फिर युनसुक बोलता है, मेरे और जुआन के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस कुछ हथियारों की वजह से उसके कमरे में छुप गया था। और फिर युनसुक सोचता है कि मैं किंग लोहान का असली चेहरा लाने के लिए एक और मौका ढूंढ सकता हूँ। और युनसुक बोलता है कि तुम दोनों एक आदर्श जोड़े हो, मैं हमेशा दुआ करूँगा कि तुम दोनों एक साथ खुश रहो। और ये बातें सुनने के बाद जुआन एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसके कपड़े को पकड़ के बोलता है, क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? और प्रिंसेस इन सारी सिचुएशन को बस स्टेयर कर रही होती है। और वो बोलती है, जुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरीके से इंसल्ट करने की? और प्रिंसेस सोचती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती है और मन में सोचती है कि आज तुमने जो भी किया जुआन मेरे साथ, उसका पछतावा तुम्हें एक दिन जरूर होगा। और जुआन प्रिंसेस को पुकारता है और जुआन अपने मन में सोचता है कि अब बहुत हो गया, तुमने युनसुक का कपड़ा क्यों पकड़ा है? ओह, मैंने तो बस एक्टिंग की थी। और जुआन सोचता है, युनसुक से इतनी लापरवाही से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो मन में ही अपने आप को बहुत ज़्यादा थप्पड़ मार रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रहा होता है। और युनसुक काफ़ी ज़्यादा कफ करने लगता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगता है। और जुआन शॉक्ड होकर चिल्लाता है, युनसुक, युनसुक। और फिर युनसुक लड़खड़ाने लगता है
और जुआन उसको अपनी बाहों में थाम लेता है और जुआन सोचता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। और फिर युनसुक अपना हाथ बढ़ा के जुआन का कॉलर पकड़ के बोलता है, नहीं, हम दूसरों को नहीं बता सकते कि मुझे जहर दिया गया है। और फिर जुआन सोचता है, तो अब मैं क्या करूं? और युनसुक बोलता है, जाओ ढूंढो सुलवान को और इस वर्ड को वो कंप्लीट करे उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कुछ पर्सन्स को जो उस कमरे में एंटर करते हैं। और जुआन शॉक्ड होके बोलता है, गाइलिन गार्ड्स। और वो पर्सन स्माइल कर रहा होता है और फिर वो बोलता है, यहाँ हम मैजेस्टी सिविल रिपोर्ट वापस ले जाने के लिए आए हैं। और फिर हमें जुआन का रेसिडेंस दिखाया जाता है और हमें जुआन और उस पर्सन को एक दूसरे के आमने सामने दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फिर वो पर्सन बोलता है, मैं मैजेस्टी की तरफ से, युनसुक की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अब मैं इसे लेके जाना चाहता हूँ, तो कृपया आप मुझे इसे देंगे। और फिर जुआन बोलता है, आपकी ओर से तुम अपने आप को समझते क्या हो और मैं तुम्हें क्यों दूँ? और फिर जुआन बोलता है, काइलिन गार्ड को सिर्फ महल की रखवाली के लिए होना चाहिए और सिर्फ मैजेस्टी के रूल को फॉलो करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे ले जाने का अधिकार है। और फिर वो पर्सन बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, मैं हिज हाइनेस युनसुक के लिए काम करता हूँ, इसलिए मुझे उन्हें ले जाने का पूरा अधिकार है। और फिर वो पर्सन बोलता है, पूरे सम्मान के साथ आप हिज हाइनेस के पॉलिटिकल अपोनेंट हैं। और जुआन उसकी बातों को इग्नोर करके युनसुक को उठा लेता है। और फिर वो पर्सन बोलता है, हिज हाइनेस को जहर दिया गया है, अगर वक्त पे उनका इलाज ना हो तो उनकी जान भी जा सकती है। और फिर वो पर्सन वापस बोलता है और वो मुस्कुरा के बोलता है, आप इस समय को रोक रहे हैं, तो क्या आप इस समय का लाभ उठाना चाहते हैं? तो क्या आप हिज हाइनेस से छुटकारा पाना चाहते हैं और उनकी पावर्स पे अपना कब्जा करना चाहते हैं? और फिर जुआन बोलता है, आपको मुझे उकसाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप जानते हैं कि उसे जहर दिया गया होगा, तो मुझे पता है कि आप जानते होंगे कि कैसे, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे जहर आपने दिया हो। और फिर वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से स्टेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद वो पर्सन बोलता है और फिर वो पर्सन बोलता है और वो अपना टोकन दिखाते हुए बोलता है, हिज मैजेस्टी ने ये मुझे दिया है, इसलिए वो तुम्हारी बात मुझ पे ही भरोसा कर सकते हैं। और ये बोल के वो पर्सन मुस्कुराता है। और फिर वो पर्सन बोलता है, ओके, अब तुम रेस्ट करो, हिज मैजेस्टी को मुझे दे दो। और जुआन उसे गुस्से से स्टेयर करने लगता है। और जुआन फिर युनसुक की ओर देखता है और फिर जुआन बोलता है, युनसुक की हालत उसे इधर उधर घूमने की अनुमति नहीं देती, अगर आप उसका इलाज कर सकते हैं तो यही करें। और फिर वो पर्सन बोलता है, आप मुझे अधिक हिंसक रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अब गुस्से में जुआन को स्टेयर करता है। और जुआन गुस्से में उस पर्सन को स्टेयर करके बोलता है, अगर तुम चाहो तो ट्राई करके देख लो। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।